निकाल रख दिया। ऐसे रख दिया। आए तो सही। सब आ गए। अरे अपना अपना ले लो। हमारा कोई हम होता है तो हम अपना ले ग्रुप लें। पे डालते हो? ग्रुप पे डालते हो? ग्रुप पर नहीं डालेंगे, हाँ डालते ग्रुप हमने काट दिया। लगा हुआ है, मंदिर के ग्रुप बने हुए हैं। ये तो आप तो आए ही नहीं। नहीं आना नहीं। अरे फिर भी अरे पंडित जी नहीं डालेंगे ग्रुप पर भाई, डालते हो आप? नहीं डालेंगे। हमारे शर्मा जी आ गए, आप और जाओ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टं शृणुपुराङ्कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा का अस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनारजुष्ट संकीर्ते अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को देने वाला है। क्लैब्ध्यम माँ अस्मगमः पार्थ नैतत्वपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इष्भिः प्रत्योष्यामि पूजारिसूदनम्। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावा उचच्छो भोक्तम वैक्षम लोके हत्वार्थ कामास्त गुरून् हयो गुंजीय भोगान रुद्र प्रतिग्धान। इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो प्राप्त होऊंगा। ना चैद कतरन्नो गरियो यथा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्नयो स्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। का आपणे दोषो पात स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतसः यस्यं स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उत्पहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ना ही प्रपश्यामि ममापनुध्या अध्योकमुक्षुणोमिन्द्रियाणाम् अवापि भूमावस् पत्रं राज्यं सुराणामापि चाधिपत्यं
क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशं गुढ़ाकेश परंतपः नायोष्य इति गोविंद मुक्त्वा तो श्रेम बभूहि। संजय कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गुरु भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कह करके चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशा प्रसन्नु भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यानुसुष्टं प्रज्ञावादांश भाष्ये गताशो न गतांशु स्नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए श्री पंडित जन शोक नहीं करते। न तो एवाहम, ले जाओ जल चढ़ाओ, ले जाओ लोटा, ले जाओ जल चढ़ाओ। न तो एवाहम जातु नाशम न तुमने जनाधिपा न चयो न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। नीचे करके चाहो, नीचे करके चाहो, नीचे करके चाहो। इसको कुछ लगा हुआ है, कुछ हवा लगी। न तो ऐसा न तो एवाहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिप न चयो न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहो नस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांत प्रावृत्तस्त्रना मुहांति। क्योंकि संसार तो स्थिर है और संसार जो ये भौतिक जगत है ये नाश्वर है, ये आता जाता रहेगा। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है और उस विषय में धीर पुरुष मोह नहीं करता। मात्रा अस्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुखदाः आगमा पायनो नित्यास्तांत भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हीना व्यथत्यन्ते पुरुषम पुरुषभः सम दुख सुख धीरम सो मृत्वाय कल्पते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यं हिनः व्यथत्यन्ते पुरुषं पुरुषवर्षभः सम दुख सुखम धीरम सो मृत्वात् कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख को सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्यो अस्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता है नहीं और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। हे अर्जुन, अविनाशी तु तद्भीन सर्वमिदं ततं विनाशमाप्यशास न कश्चित् कर्तुमते। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंतम इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादित्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन तू युद्ध कर।
या एनं वेत्ति हन्तारं यश्च नैवं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते म्रियते वा कदाचित् अन्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेता है और ना मरता ही है तथा ना यह उत्पन्न होकर के फिर होने वाला ही है। और क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशनम नित्यम यो एन अव्यम। ए लड़की, छुआ मत किसी को, पता नहीं कहाँ से आ जाता। वेदा विनाशनम नित्यम या एन जव्यम कथम सबूत पार्थम कंघाते अति हंतिकम। ये क्या कर रही है तू? नहीं लगाते ये सब, दूर से प्रणाम करो सबको। वेदा विनाशनम नित्यम या एनमाजव्यम कथम सपुरुषः पार्थ कंघाते अतिहंतिकम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्ययम जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या है, उसको कुछ लगा होता है, कुछ भूत सवार, तो उसको डांट भी देते हैं तो भागती नहीं उसे। भूत कुछ नहीं है, दिमाग में कुछ फेंक हुआ है। दिमाग में जो भी भूत हो तो हनुमान जी कितने वो होते। अरे जो भी है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्रीडन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अच्छेदो महादो अलक्देशोयो च नित्यः सर्वगतः अस्थार रोचयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदहाय है, अक्लेद्य है, निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अचिन्त्यो कार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वनयनं नानुशोचत महर्षिः। भैया अपनी सेवा बाकी है, खाली सब सेवा हो चुकी है। तस्मादेव विदित नयनम नानुशोचित महर्षिः। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। ये ले जाओ, तुम इसको जला के वहाँ लगा दो, फिर जाओ, हो गई तुम्हारी पूजा। हम पाठ कर रहे हैं, लोग जला के वहाँ लगा दो और फिर जाओ, हम पाठ कर रहे हैं, जाओ तुम्हारी पूजा हो गई। अव्यक्तो अचिन्त्यो कार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचत महर्षिः। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्ये मृतम
तथापि त्वं महाबाहु नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहु तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मित्रो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारार्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यो तत्र का परिदेवनाम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवाह स्थित कश्चिदेन माँ आश्चर्य बदति तथो चान्यः आश्चर्य चैन मन्यः श्रोति श्रुत्वापेन वेदना च कश्चिदः। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं मानता। देहि नित्यम वधायोम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्षण विकम्पत महर्षि धर्मायुध युद्धाचु आछत्रस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छयाचो उत्पन्नः स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही समझ पाते हैं। अथ च तत्ममं धर्मं संग्रामं न कष्यामि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्ति। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अकीर्तिम चापि भूतान कथयन्ति ते अव्याम संभवामि वितस्य चाकीर्ति मरणादित्यरिचिते। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने के बराबर है। लिखा गया है कि अपमान मृत्यु से बढ़कर है, इसलिए कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे व्यक्ति को अपमानित होना पड़े। भयाद्राणादुपदं वसन्ते त्वां महार्था येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्याशिला आगमम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर के लघुता को प्राप्त हो जाएगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवांचवादांश बहून् बदश्यांत तवाहिता निंदत्स्तु सामर्थ्ये ततो दुखतरम न किम। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और संसार में तेरे लिए क्या होगा। हे अर्जुन, हतो वा प्रापश्च स्वर्ग जित्वा वभोग से महिम। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख में समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय विश्वनैवं पाप मा वापसति। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ करके उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, और इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन,
ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्मां शृणु। बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहायस्ते। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है। हे अर्जुन, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके ही कुरुनंदन बहुशाखा हांताश्व बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सका मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अत्यंत होती हैं। अर्थात जो अच्छे लोग हैं उनका निर्णय एक होता है, आर की पार, और जो इधर उधर के लोग हैं, अरे करूं ऐसा पता नहीं लाभ हो कि नहीं हो, यहाँ जाऊं पता नहीं अगला मिले कि नहीं मिले, मेरा जाना ही बेकार हो जाए, हैं भगवान का दर्शन करने जाऊं जाते जाते फाटक बंद हो जाए, अब क्या करूँगा। तो फिर परिणाम क्या होता, वो वहीं रह जाते, वो ना इधर के रहे ना उधर के, चौराहे पर खड़े रह जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्य की बुद्धियाँ बहुत होती हैं। इसलिए यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्यपिपासितः वेदवाद रथा पार्थ नादस्यतेतवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगस्य गतिम प्रति भोगस्य प्रयुक्तानां तया पच्चेत्सां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहा है और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया हो, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रय गुण विषया वेदा निश्चय गुरु भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सतस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों से युक्त उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थोदपाने सर्वथा समतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वत्कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर
समत्व ही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने न होने में तथा उसके फल में समभाव रखना चाहिए। दूरेण रहावरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धो शरणम चक्रपड़ा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगायोजस्य योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। यदा ते मोह कल्लम बुद्धिर्व्यतित्रस्ते तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, श्रुते विप्रपन्नात् यदास्थायुष्य निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगम वापस्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुए तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुनोवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थ केशो स्थित की प्रभाषेत किमाशीत ब्रजेत किम। भगवान के कथन का अर्थ यह है शर्मा जी कि हम जो भी काम करें उसको एक निश्चय लेकर के करें कि अवश्य फलीभूत होगा। और इसका फल क्या मिलेगा, हम फेल होंगे कि पास होंगे, इन विचारों की तरफ नहीं जाना। सिर्फ कर्म को परिश्रम करके न्यायार्थ धर्म बुद्धि के साथ करना चाहिए कि मेरे द्वारा किए गए कर्म से किसी का नुकसान नहीं। मैं कर्म करूँगा, वो फलित होगा कि अफलित होगा, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। अर्जुनोवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थ केशो स्थितिम किम प्रभाषेत किमाशीत ब्रजेत किम। 4 साल हो गया ये कथा चलते ना, 3 साल हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया है ना। अर्जुन कहते हैं केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वही स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। भगवान कहते हैं कि प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली बात त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु निदिग्रामना सुखेषु विगत अस्पृह वीतराग भयक्रोधः स्थितिमुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान विस्मृत प्राप्त शुभाशुभम नाविन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो पुरुष सर्वस्त्र अन्य रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर के ना प्रसन्न होता है और ना दुखी होता है, उसी पुरुष की व्यक्ति, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर है। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽग्नौ सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वै तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। और कछुआ
सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब ओर से समेट लेगा, अर्थात अपने मन को भौतिक जगत के सुखों से हटा लेगा, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ऐसा समझना चाहिए। विषया विनर्वन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपश्य परम दृष्ट्वा निवृत्ते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। यतो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हरण कर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वशो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर के ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते पूजयाते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रमः स्मृति शांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रसृतिः। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष युक्तस्तः विषयान् इंद्रियश्चरण आत्मवश्येन विधेयात्मा प्रसाद निर्गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्षोपजायते प्रसन्न चेतसो हास बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उसे प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सबोर से हट करके एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुतक्ष्य भावना न चाभायुतः शांत शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य की अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। यथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इंद्रियाणां हि चलतां यन्मोहं विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमावृतिः। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार विग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में
उसको विचलित ना करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं। भोगों को चाहने वाले कदापि नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित, अस्पृहा रहित हुआ विचरता हुआ, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर के योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवत उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम 2 अध्याय समाप्त। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री